इस कहानी की शुरुआत होती है कूपर नाम के आदमी को दिखाने से, जो कि अपनी बेटी जिसका नाम रायली होता है उसके साथ एक फेमस सिंगर के कॉन्सर्ट में जा रहा होता है। ये लोग जिस सिंगर के कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं उस सिंगर का नाम होता है लेडी रेवन। रायली उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन होती है और रायली कॉन्सर्ट के अंदर आने से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए होते हैं, चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और इसी बीच यहाँ पर जो कूपर होता है वो यहाँ पर देखता है कि इस जगह पर पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी से भी यहाँ पर पूछताछ कर रहे होते हैं। ये देखकर कूपर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो लेडी रेवन होती है जो कि सिंगर है वो यहाँ पर स्टेज के ऊपर आकर अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर जो उसके फैन होते हैं जिनमें से एक रायली भी है, ये देखकर ये सब के सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि कूपर यहाँ पर बाहर आता है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और कूपर के फोन में हम लाइव फुटेज देख पाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कूपर ने एक लड़के को किडनैप करके रखा हुआ है। उस लड़के का नाम होता है स्पेंसर और कूपर ने स्पेंसर को एक बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा होता है। इसके बाद जब कूपर वॉशरूम से बाहर आता है तो बाहर उसे एक औरत मिलती है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं बल्कि रायली की फ्रेंड जिसका नाम जोडी है। ये औरत जोडी की मॉम होती है जो कि कूपर से बात करना चाहती है। जोडी की मॉम कूपर को पसंद किया करती थी, लेकिन कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, वो उसे इग्नोर कर देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जिस जगह पर ये कॉन्सर्ट हो रहा होता है उस पूरी जगह को FBI ऑफिसर्स ने घेर लिया होता है। कूपर वापस से ऊपर आ जाता है और अब वो देखता है कि यहाँ पर पुलिस की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखकर कूपर थोड़ा तनाव में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो कूपर होता है वो इंटरवल में रायली के साथ बाहर आता है क्योंकि आधा कॉन्सर्ट खत्म हो गया था। रायली बाहर देखती है कि यहाँ पर लेडी रेवन की टी-शर्ट्स मिल रही होती हैं। रायली को भी वो टी-शर्ट चाहिए थी, इसीलिए वो ये बात कूपर से कहती है। लेकिन जब ये दोनों टी-शर्ट के स्टॉल के पास आते हैं तो इन दोनों को पता लगता है कि टी-शर्ट पूरी तरह से बिक चुकी हैं, यानी कि टी-शर्ट का स्टॉक खत्म हो चुका है। टी-शर्ट बेचने वाला जिसका नाम जेमी है वो रायली से कहता है कि अगला स्टॉक आने पर मैं तुम्हें टी-शर्ट दे दूंगा। कूपर अब जेमी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि आखिर इस जगह पर इतनी पुलिस क्यों है। जेमी कूपर से कहता है कि क्या तुमने सीरियल किलर बुचर के बारे में सुना है जो कि लोगों को बुरी तरह से मार दिया करता था। पुलिस को जानकारी मिली है कि वो किलर इसी कॉन्सर्ट में है, इसीलिए ये पूरा का पूरा कॉन्सर्ट एक ट्रैप है, यानी कि ये कॉन्सर्ट एक बहुत बड़ा जाल है जिसका मकसद है उस किलर को पकड़ना। जेमी उससे कहता है कि शायद वो किलर आज पकड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर पुलिस खड़ी है और कोई भी इंसान बिना चेकिंग के अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और ये सब जानकर कूपर के होश यहाँ पर पूरी तरह से उड़ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो किलर यानी कि बुचर कोई और नहीं बल्कि कूपर ही है। इसीलिए कूपर अब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ के जितने भी दरवाजे होते हैं ये सभी एम्प्लॉय की ID से खुलते हैं और सभी एग्जिट डोर पर पुलिस वाले खड़े होते हैं जो कि हर किसी की अच्छी तरीके से चेकिंग कर रहे होते हैं। कूपर अब यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। इसी बीच कूपर की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी होती है। कूपर उस लड़की को धक्का दे देता है जिससे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उस लड़की के आसपास बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और इसका फायदा उठाकर कूपर यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन कूपर की किस्मत खराब होती है क्योंकि वहाँ पर FBI ऑफिसर्स खड़े होते हैं। इसीलिए कूपर को ना चाहते हुए रायली के साथ वापस से कॉन्सर्ट में आना पड़ता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि किसी को भी नहीं पता कि कूपर ही वो किलर है और किसी ने भी आज तक किलर को देखा भी नहीं था। यहाँ तक कि कूपर की फैमिली को भी नहीं पता कि कूपर ही कातिल है, लेकिन पुलिस को कहीं से जानकारी मिली कि वो किलर कॉन्सर्ट में आने वाला है, इसीलिए सब कुछ प्लान किया गया ताकि वो किलर पकड़ा जाए। कूपर के मन में यही चल रहा होता है कि वो यहाँ से किस तरह से निकल सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी रेवन यहाँ पर अपने दोस्त को बुलाती है जो कि दूसरा सिंगर होता है। लेडी रेवन का दूसरा सिंगर स्टेज के नीचे से आता है और ये देखकर कूपर को यहाँ पर एक आइडिया आता है कि वो किस तरह से बाहर निकल सकता है। कूपर को यहाँ पर आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह से स्टेज के नीचे चला जाए तो वो वहाँ से बैक साइड जा सकता है और बैक स्टेज से कूपर यहाँ से बाहर निकल सकता है, वो भी बिना चेकिंग के। इसीलिए कूपर रायली से कहता है कि क्यों
क्यों ना हम स्टेज के नीचे चले, वहाँ से हमें अच्छा व्यू आएगा। लेकिन रायली उसे साफ मना कर देती है और रायली को भी ये बातें अजीब लग रही होती हैं कि आखिर आज कूपर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब कूपर फिर से बहाना बनाकर एक और बार जेमी के पास आ जाता है। जेमी कूपर को बताता है कि टी शर्ट्स का नया स्टॉक आ चुका है जो कि स्टोरेज रूम में है। जेमी वहाँ पर जाने वाला होता है, इसीलिए कूपर भी उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जेमी कहता है कि हाँ, और अभी दोनों के दोनों स्टोरेज रूम के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जब जेमी यहाँ पर टी शर्ट्स का बॉक्स नीचे उतार रहा होता है, तभी यहाँ पर जो कूपर होता है वो बड़े ही चालाकी से उसका आईडी पास चुरा लेता है। जेमी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगता। जेमी कूपर से पूछता है कि आखिर तुम क्या काम करते हो, तो कूपर उसे बताता है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ। अब जेमी कूपर से कहता है कि आज वो किलर पकड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको इस ट्रैप के बारे में अच्छी तरह से पता है और पुलिस ने हम सबको अपने अपने सीक्रेट कोड दिए हैं। इसी बीच कूपर जेमी से कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है, और जेमी जो कि दिमाग से पैदल होता है वो बड़े ही आसानी से अपना सीक्रेट कोड कूपर को बता देता है। साथ ही जेमी एक टी शर्ट कूपर को दे देता है जो कि उसने रायली के लिए दी थी। इसके बाद ये दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब क्योंकि कूपर के पास जेमी का आईडी पास है, इसीलिए कूपर एक रूम का दरवाजा अनलॉक करके उसके अंदर आ जाता है। लेकिन रूम के अंदर आते ही कूपर देखता है कि यहाँ पर एक FBI की सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। इन लोगों को कूपर के ऊपर शक ना हो, इसीलिए कूपर एक एम्प्लॉय की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। इसके बाद कूपर उस रूम से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कूपर ने बाहर आते समय एक पुलिस वाले का वॉकी टॉकी चुरा लिया था। इसके बाद कूपर वापस से रायली के पास कॉन्सर्ट में आ जाता है। कूपर के पास जो पुलिस का वॉकी टॉकी होता है उसके जरिए कूपर पुलिस की सारी बातों को सुन रहा होता है। कूपर को यहाँ पर पता लग जाता है कि ये सब एक बूढ़ी औरत ने प्लान किया है और उसका नाम होता है डॉक्टर जोसेफिन। दरअसल डॉक्टर जोसेफिन का एक ही काम होता है और वो काम होता है किलर की पहचान करना, क्योंकि किलर दिखता कैसा है ये किसी को भी नहीं पता और आज तक किसी ने उस किलर यानी कि कूपर को देखा ही नहीं था। और पुलिस को एक अननोन पर्सन के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली कि कॉन्सर्ट में आज किलर आने वाला है, इसीलिए ये सब प्लान किया गया और इस प्लानिंग की मास्टरमाइंड होती है डॉक्टर जोसेफिन। कूपर यहाँ पर थोड़ा डर जाता है। कूपर को ऐसा लगता है कि शायद वो आज पकड़ा जाएगा। अब कूपर बाहर जाने की सोचता है, इसीलिए वो रायली से फिर से झूठ कहता है। वो कहता है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड बाहर ही भूल गया, इसीलिए मुझे उसे लेने के लिए बाहर जाना होगा। ये बोलकर कूपर बाहर आ जाता है और कूपर सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। कूपर की नजर वहाँ पर एक फायर अलार्म पर पड़ती है। कूपर को यहाँ पर एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो फायर अलार्म को ही बजा दे, जिससे होगा ये कि वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी, जिसका फायदा उठाकर कूपर आराम से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कूपर ऐसा कुछ भी कर पाता, तभी वॉकी टॉकी पर उसे डॉक्टर जोसेफिन की आवाज आती है जो कि सभी पुलिस वालों को अलर्ट करते हुए उनसे ये कहती है। डॉक्टर जोसेफिन सभी पुलिस वालों से कहते हैं कि हो सकता है कि किलर भी इस समय फायर अलार्म को बचाने की कोशिश करे, इसीलिए डॉक्टर जोसेफिन सभी पुलिस वालों को फायर अलार्म पर नजर रखने के लिए बोल देती है। यानी कि कूपर का ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। अब कूपर यहाँ पर छत पर जाने की सोचता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। और इसी बीच कूपर की नजर एक फूड स्टैंड पर पड़ती है जहाँ पर एक वर्कर स्नैक्स को फ्राई कर रही होती है। अब कूपर यहाँ पर बड़े ही चालाकी से कुछ गिलास बॉटल्स को तेल के अंदर डाल देता है। अगले पल वहाँ पर धमाका हो जाता है और खौलता हुआ तेल उस वर्कर के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर सभी पुलिस वाले उस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और कूपर इसका फायदा उठाकर किचन से एक अप्रैल को पहनकर छत पर आ जाता है। लेकिन ऊपर भी यहाँ पर कई सारे FBI ऑफिसर्स होते हैं। तभी एक ऑफिसर कूपर से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कूपर यहाँ पर कोई बहाना बनाकर बचने की कोशिश करता है। ऑफिसर कूपर से कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है, और कूपर यहाँ पर वही कोड बताता है जो कोड उसे जेमी ने बताया था, जिससे यहाँ पर ये होता है कि FBI ऑफिसर को उसके ऊपर अब शक नहीं होता। अब क्योंकि कूपर का ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया, इसीलिए वो नीचे रायली के पास आ जाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों वापस से कॉन्सर्ट में आ जाते हैं। अब रायली कूपर को ये बताती है कि लेडी रेवन किसी भी एक रैंडम फैन को चुनेगी और उस फैन को लेडी रेवन के साथ बैक स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब कूपर बैक स्टेज के जरिए ही बाहर जा सकता था। इसीलिए कूपर एक आदमी के पास आता है और ये आदमी लेडी रेवन का अंकल होता है। कूपर
कूपर इस आदमी से ये कहता है कि मेरी बेटी कैंसर की पेशेंट है, लेकिन फिर भी वो लेडी रेवन का कॉन्सर्ट देखने के लिए आई है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी बेटी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और ये सब सुनकर यहाँ पर जो लेडी रेवन का अंकल होता है उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं, जिससे होता ये है कि वो रायली को ड्रीम गर्ल बना देता है, यानी कि रायली को लेडी रेवन के साथ स्टेज के ऊपर डांस करने का मौका मिल गया है। रायली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद रायली को स्टेज के ऊपर भेजा जाता है जहाँ पर वो लेडी रेवन के साथ स्टेज के ऊपर डांस करती है। और इसी बीच हम कूपर को देखते हैं जो कि एक लड़की जो कि बेहोश होने वाली थी। कूपर उस लड़की को उठाकर मेडिकल टीम के पास ले आता है, जिससे यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि कूपर एक बहुत अच्छा इंसान है। अब कूपर को यहाँ से किसी भी तरह से निकलना था, इसीलिए वो लेडी रेवन की मैनेजर से बात करता है और उससे ये कहता है कि क्या हम दोनों बैक स्टेज के जरिए बाहर जा सकते हैं, जिसके लिए मैनेजर बड़े ही आराम से मान जाती है। पर जैसे ही कूपर रायली के साथ बैक स्टेज के जरिए बाहर जाने की कोशिश करता है, कूपर देखता है कि वहाँ पर पहले से ही पुलिस की टीम खड़ी है और दरवाजे पर हर किसी की चेकिंग की जा रही होती है सिवाय सेलिब्रिटी को छोड़कर। और ये देखकर कूपर का मूड यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब कूपर को यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि आज तो वो गया। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके पास लेडी रेवन आती है, जो कि जाने से पहले रायली से मिलने के लिए आई थी। कूपर उससे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए रेवन मान जाती है। और अब यहाँ पर जो कूपर होता है वो लेडी रेवन को बता देता है कि पुलिस जिस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रही है वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और ये सुनकर रेवन के होश यहाँ पर उड़ जाते हैं। साथ ही कूपर उसे ये भी दिखा देता है कि उसने एक स्पेंसर नाम के लड़के को अगवा किया है। कूपर रेवन से कहता है कि मेरे एक बटन दबाने पर जहरीली गैस उस कमरे में छोड़ दी जाएगी, जिससे स्पेंसर बुरी तरह से मारा जाएगा। और अगर तुम स्पेंसर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। अब यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि रेवन, जो कि स्पेंसर को जानती भी नहीं थी, वो स्पेंसर को बचाने के लिए मान जाती है। इसके बाद रेवन अपनी गाड़ी में कूपर और रायली को बिठाकर बाहर ले आती है और कुछ इस तरह से कूपर पुलिस वालों को चकमा देकर बाहर आ गया। अब रायली तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो लेडी रेवन की गाड़ी में जो बैठी थी। रेवन को यहाँ पर पता लग जाता है कि कूपर की सच्चाई कोई भी नहीं जानता, लेकिन रेवन यहाँ पर कूपर को एक्सपोज करना चाहती थी। इसीलिए वो रायली से कहती है कि मैं तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। ये सुनकर तो रायली को बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है, पर कूपर की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए कूपर रेवन की बात को मान जाता है ताकि रायली को कहीं उसके ऊपर शक ना हो जाए। इसके बाद रेवन कूपर के घर पर आ जाती है जहाँ पर कूपर की वाइफ होती है जिसका नाम रेचल होता है। साथ ही कूपर का एक छोटा बेटा भी होता है, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये लोग एक कातिल के साथ रह रहे हैं। अब कूपर यहाँ पर रेवन को इशारों में धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मैं स्पेंसर को जान से मार दूंगा। इसके बाद रेवन सबको बताती है कि उसका कॉन्सर्ट एक ट्रैप था जिसका मकसद था एक कातिल को पकड़ना, और किसी ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वो कातिल कॉन्सर्ट में आने वाला है, इसीलिए ये सारी प्लानिंग की गई। हम देखते हैं कि रेवन की बातों को सुनकर कूपर को ऐसा लगता है कि कहीं वो उसकी पोल ना खोल दे, इसीलिए कूपर रेवन से कहता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। लेकिन रेवन जाने से पहले रायली के साथ पियानो प्ले करना चाहती थी। कूपर इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली को उसके ऊपर शक हो। और इसके बाद यहाँ पर जो रेवन होती है वो रायली के साथ बैठकर पियानो प्ले करना शुरू कर देती है और कूपर यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करते हुए अपने फोन से उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही रेवन का सॉन्ग खत्म होता है, अचानक से यहाँ पर जो रेवन होती है वो कूपर के हाथ से उसका फोन ले जाकर बाथरूम के अंदर छिप जाती है। रेवन दरवाजे को अंदर से ही लॉक कर लेती है और बाहर से जो कूपर होता है वो दरवाजे को पीट कर रेवन को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन रेवन उसकी बात नहीं सुनती। रेवन उसके फोन से स्पेंसर से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम इस समय कहाँ पर हो। स्पेंसर बताता है कि उसे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन स्पेंसर को इतना पता होता है कि जिस जगह पर कूपर ने उसे बंद करके रखा है उस जगह पर टूटे हुए शेर की मूर्ति होती है और साथ ही उस जगह का दरवाजा नीले कलर का होता है। अब यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो पुलिस को फोन करता, लेकिन रेवन को यहाँ पर एक घटिया सा आइडिया आता है। वो अपने इंस्टा पर लाइव जाती है। रेवन अपने फॉलोअर से उस लोकेशन के बारे में पूछती है जहाँ पर स्पेंसर को कूपर ने बंद किया है। हम देखते हैं कि इतने फॉलोअर्स में से एक इंसान को उस जगह के बारे में पता होता है। इसके बाद रेवन अपनी मैनेजर को मैसेज करती है कि वो पुलिस को बुला दे, लेकिन इतने में यहाँ पर जो कूपर होता है वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। कूपर ने अपनी फैमिली को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था और अब कूपर यहाँ पर रेवन के हाथ से अपना फोन छीन लेता है, लेकिन तब तक किसी ने स्पेंसर को बचा लिया था। ये देखकर उसे रेवन के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वो उसे कुछ भी नहीं करता। वो रेवन को उसकी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकलने वाला होता है, पर इसी बीच कूपर के सामने उसकी फैमिली आ जाती है जो कि विंडो के जरिए बाहर आ गए थे। रेवन कूपर को समझाने
की कोशिश करती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन कूपर को ये बातें समझ में नहीं आती। इसके बाद कूपर रेवन को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और तभी हम देखते हैं कि कूपर यहाँ पर घर के गैराज में अपने आप को लॉक कर लेता है। तब तक यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कूपर है ही नहीं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि कूपर के घर के अंदर एक टनल थी जिसके जरिए शायद कूपर भाग गया होगा। तभी हम लेडी रेवन को देखते हैं जिसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पुलिस ऑफिसर लेडी रेवन को उसकी गाड़ी में बिठाकर उसे घर की तरफ ले जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो ऑफिसर अचानक से गाड़ी रोक कर रेवन के पास आ जाता है और अब जाकर रेवन को यहाँ पर पता लगता है कि ये कोई ऑफिसर नहीं था बल्कि ये आदमी कोई और नहीं कूपर ही होता है। और अब कूपर रेवन को गाड़ी के अंदर ही लॉक कर देता है। कूपर रेवन से ये कहता है कि तुमने स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया। और इतना बोलकर कूपर रेवन को गाड़ी में बिठाकर उसे अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। लोगों को पता लग जाता है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि लेडी रेवन की है। इसीलिए सड़क पर जितने भी लोग होते हैं ये सब के सब लेडी रेवन की गाड़ी को घेर लेते हैं और रेवन भी किसी तरह इस मौके का फायदा उठाकर अपने हाथों को खोलकर बाहर आ जाती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि इस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले गाड़ी के दरवाजे को खोलते हैं तो उनके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं क्योंकि कूपर तो यहाँ से पहले ही भाग गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि पुलिस वाले स्पेंसर को भी वहाँ पर ले आते हैं जिसे रेस्क्यू कर लिया गया था। लेडी रेवन स्पेंसर से मिलती है और अपने उस फॉलोअर का थैंक यू करती है जिसने स्पेंसर की जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ हम कूपर की वाइफ रेचल को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ गई होती है। डॉक्टर जोसेफिन उसे बताती है कि तुम्हारे दोनों बच्चों को तुम्हारी आंटी के घर पर भेज दिया गया है और सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से तुम्हें भी वहाँ पर चले जाना चाहिए। लेकिन रेचल इसके लिए साफ मना कर देती है क्योंकि रेचल का मानना था कि कूपर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डॉक्टर जोसेफिन के जाने के बाद रेचल घर पर अकेली रह जाती है। थोड़े समय बाद रेचल को घर के अंदर से किसी की आवाज आती है और रेचल देखती है कि वहाँ पर कूपर आ गया था। कूपर रेचल से कहता है कि पुलिस को आखिर मेरे बारे में किसने बताया। और अब जाकर इस कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल रेचल ने ही पुलिस को कूपर के बारे में जानकारी दी थी। रेचल कूपर को बताती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी लंबे समय से शक था। कूपर के कपड़ों से रेचल को खून की स्मेल आती थी और कई बार तो रेचल को कूपर के कपड़ों के ऊपर से खून के निशान भी मिले थे, जिससे रेचल को डाउट हो गया कि उसका हस्बैंड यानी कि कूपर कातिल हो सकता है। यहाँ पर रेचल कूपर को ये भी बताती है कि उसी ने ही कॉन्सर्ट्स के टिकट घर के अंदर रख दिए थे जिस कॉन्सर्ट में कूपर राइली के साथ जाने वाला था। ये सब जानकर कूपर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेचल से कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढे जा रही है और अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन रेचल का कहना था कि वो मरने से पहले कूपर के साथ पाई खाना चाहती है, जिसके लिए कूपर मान जाता है। इसके बाद ये दोनों पाई खाने लगते हैं और जैसे ही कूपर के पाई खत्म होते हैं तो अचानक से कूपर को यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ये रेचल की चाल थी। उसने पाई के अंदर बेहोशी की दवा मिला दी थी और इतने में वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि कूपर को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले कूपर के हाथों को बांध कर उसे बाहर ले जाने लगते हैं। राइली भी आखिरी बार कूपर से मिलने के लिए आती है और इसी बीच कूपर देखता है कि राइली की साइकिल नीचे गिरी हुई होती है। कूपर उसकी साइकिल को उठाकर वापस से स्टैंड पर लगा देता है और इसके बाद कूपर को पुलिस वैन के अंदर बिठा दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब कूपर ने राइली की साइकिल को उठाया था तो उस समय कूपर ने साइकिल की स्पोक को निकाल लिया था और उसका यूज करके कूपर यहाँ पर अपने हाथों को खोल लेता है, यानी कि कूपर फिर से पुलिस को चकमा देकर भागने वाला है और कूपर की स्माइल के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।